हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस प्रोग्राम को किया था। तो इस प्रोग्राम में ये था, जब हम इसको रन कराते हैं यहाँ से तो इसमें एलईडी बल्ब धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है और बाद में कम होती है। चलिए एक बार इसको रन करा के चेक करते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से काम कर रहा कि इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और जब फुल हो गई तो ये बल्ब जल गया और फिर अब धीरे धीरे कम हो रही है तो बंद हो गया। चलिए हम इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दूसरा प्रोग्राम बनाना है और उसमें हमें यूज करना है एलडीआर सेंसर का। तो स्टूडेंट्स, एलडीआर सेंसर का यूज हम कैसे करते हैं? जैसे जब रूम में अंधेरा होता है तो वो एलडीआर सेंसर काम करता है और एलईडी बल्ब ऑन हो जाए, और जब रूम में रोशनी होगी तो वो एलडीआर सेंसर अपना फिर से काम करेगा, उसकी वैल्यू देगा और वो एलईडी बल्ब ऑफ हो जाए। तो हमें उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक यहाँ से हम चाहे इसको तो हम हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी हमने हटा दिया। इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं चाहे तो, और यहाँ पे इसको हम ऐसे रहने देते हैं चाहे, और इसको भी अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। हीरा, इसको मैंने यहाँ पे रखा और उसको मैंने 8 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें लगाना होता है एलडीआर सेंसर, और लेकिन जो इधर का कोड है स्टूडेंट्स, हम इसको भी हटा देते हैं। इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक किया स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे लिखा एलडीआर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एलडीआर सेंसर फोटो रजिस्टर सेंसर के नाम से भी होता है, आप ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये हमने इसको यहाँ पे रख लिया इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे हमें रजिस्टर भी चाहिए होता है इसमें, तो हमने प्लस पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे रजिस्टर, और उसके लिए हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। और स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे रखेंगे 10 किलो ओम से। आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो एलडीआर सेंसर फोटो रजिस्टर सेंसर होता है इसमें 10 किलो ओम का रजिस्टर लगता है। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ड्रैग कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए हम इसके भी यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ पे ग्राउंड है, इसको हमें इस ग्राउंड से कनेक्शन करना होगा। तो हमने यहाँ पे इस ग्राउंड पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक, और यहाँ पर लेके गए हम, और फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसे ग्राउंड से कनेक्शन कर दिया। फिर यहाँ पे इसे हमने 5 वोल्ट से करंट देना है। तो पहले हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, और इसको यहाँ से कनेक्शन किया, फिर यहाँ पे क्लिक, इस तरीके से क्लिक, और यहाँ से हम ऐसे करके इसे वोल्ट कनेक्शन। तो इसमें आपको रेजिस्टर का यूज करना था, और हमें इस एलडीआर सेंसर को A0 पिन, ये एनालॉग सेंसर होते हैं, एनालॉग पिन होते हैं, जहाँ पे हम इससे क्लिक कर रहे हैं। इस पे क्लिक किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक इस तरीके से, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसमें थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, इसको तो मैंने कर दिया स्टूडेंट्स रेड कलर से, और जो ये आपका करंट वाला था इसको भी मैंने कर दिया ब्लैक कलर से, और इसको भी मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस तरीके से हमारा हो गया ये कनेक्शन। तो अब हमारे पूरे सही हो गए। अब हमें इसमें ये करना है कि ये हमारा एलडीआर सेंसर इस तरीके से काम करेगा, जब रूम में अंधेरा होगा तो फिर यहाँ पे एलईडी बल्ब जलेगा, और जब रूम में क्या कहते हैं रोशनी होगी तो एलईडी बल्ब बंद होगा। अब हम इसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, इंटीजर एलईडी इक्वल टू, हमने 8 पिन पे लगाया, यहाँ 8 पिन कर दिया। फिर वाइड यहाँ पे आपका सेटअप, यहाँ पे हमने इसको किया। और स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे एक चीज होती है, सीरियल डॉट आपका बिगिंस। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये क्या चीज होती है, ये जो एलडीआर सेंसर होता है ये आर्डिनो बोर्ड से लगातार कम्युनिकेशंस करता रहता, मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट इसको हैंड टू हैंड बार बार लगातार देते रहता। तो ये लगातार इसके साथ कम्युनिकेशंस करता रहे, तो इसके लिए यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन 9600 हमें यहाँ पे ये टाइप करना होता। ओके, उसके बाद यहाँ पे पिन मोड एलईडी आउटपुट के, एलईडी पे हमें आउटपुट चाहिए पिन मोड, और यहाँ पर हमें A0 इससे हमें इनपुट चाहिए, क्योंकि जो ये आपका एनालॉग पिन है A0, इससे तो हमें इनपुट चाहिए होगा और यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए होगा। तो ये तो हमने सेटअप में सेट कर दिया। अब उसके बाद आपका वाइड लूप। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या, इंटीजर x इक्वल टू एनालॉग रीड ब्रैकेट में यहाँ पे A0। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा कि ये एनालॉग रीड फंक्शंस होता है, जैसे डिजिटल रीड होता है, डिजिटल राइट होता है, ऐसे एनालॉग रीड होता है कि वो A0 पे जो भी पिन लगा हुआ है तो यहाँ से वैल्यू उसके अंदर आएगी और वो X के अंदर लगातार आती रहेगी। हम उसको चाहे तो डिस्प्ले कराने का तरीका भी यहाँ पर होता है, तो उसके लिए होता है यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे इस X की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे डिले कर दिया, जिससे थोड़ा सा रुक के करें, क्योंकि वो लगातार वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होती रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, पहले भी हम इतना प्ले करते हैं, ये भी पूरा प्रोग्राम नहीं बना है, पर हम इसको भी इतना ही प्ले करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इसे प्ले करते हैं, तो आप देखते हैं ये जो भी एट प्रेजेंट टाइम इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर ऐसे इसको 250 डिस्प्ले कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, 250 वैल्यू ये ऐसे डिस्प्ले कर रहा है।
तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, अब हम इसको आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें पता ही कैसे चल रहा है कि रूम में अंधेरा हो रहा है या रोशनी हो रही है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको प्ले कर चुके हैं, हमने स्टार्ट कर दिया, तो हम यहाँ एलडीआर सेंसर पे एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये दिया गया। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इधर करता हूँ, इसका मतलब है अब ये रूम में रोशनी हो गई है, और जब रूम में रोशनी होती है तो ये नंबर कम आते हैं। आपको बात ध्यान रखना है, जब भी रूम के अंदर लाइट होगी तो यहाँ पे जो एलडीआर सेंसर है ये वैल्यू जो देगा वो कम देगा। अब हम इसे इधर करते हैं, इसका मतलब है अब रूम में अंधेरा हो गया, जैसे रूम में अंधेरा हो गया तो एलडीआर सेंसर वैल्यू ज्यादा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कोई सी वैल्यू हम इस तरीके से सपोज सेट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे कर लिया मान लो 200 या 250, जितना भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसको प्रोग्राम को करते हैं तो आप और समझ जाएंगे। इसको यहां से पहले हम स्टॉप कर देते हैं, वापस हम अपना इधर आते हैं। देखिए हमने यहां पर क्या लिखा, जो भी x के अंदर यहां से 80 पिन से वैल्यू आई है, इफ यदि वो वैल्यू 200 से ज्यादा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स 200 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है यानी कि रूम में आपके अब इस टाइम अंधेरा है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो वैल्यू ज्यादा आती है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पे उसको एलईडी को ऑन करना होगा। ये हमने ऑन कर दिया, और चाहे तो आप एक मैसेज टाइप करना चाहे तो भी कर सकते हैं, यहां पर इस तरीके से कि डार्क इन द रूम ऑन। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे एल्स डिजिटल राइट, ये गलत हो गया, इसको हटा देते हैं सेकेंड, एलईडी लो यानी कि ऑफ हो जाएगा। और इसको भी डिस्प्ले करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलएल के लाइट इन द रूम एलईडी ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है एक्स की जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 200 से ज्यादा आई है तो वो लाइट को ऑन कर देगा, और हमें ये मैसेज डिस्प्ले देगा कि डार्क इन द रूम यानी कि रूम में अंधेरा, एलईडी ऑन हो गई है। और अगर वो वैल्यू 200 से कम है, और 200 से वैल्यू कम होती है तब होती है जब रूम में रोशनी होती है, तो वो उसको क्या करेगा, एलईडी को ऑफ कर देगा, और ये बताएगा भी कि लाइट इन द रूम, कि रूम में रोशनी पहले से इसलिए एलईडी ऑफ हो गई। चलिए अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये यहाँ पे देखिए आपका प्रॉपर काम भी करेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखते हैं ये एलईडी बल्ब जला हुआ है, जल रहा है ना, क्योंकि इसके हिसाब से अभी रूम में मतलब अंधेरा है, डार्क है, और आपकी इसलिए एलईडी ऑन है। तो ये डार्क है, अब हम इसे चेक कैसे करेंगे रोशनी के लिए, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी 250 उठा रहा है, यानी कि 200 से ज्यादा। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर रूम में अंधेरा है तो फिर वो वैल्यू ज्यादा देगा, तो हमने उसके लिए सेट कर दी 200। अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते वक्त ही, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे इसको देखिए इधर करता हूं, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे वैल्यू और ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि रूम में अभी अंधेरा और होता जा रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको इधर यहाँ पर करते हैं, तो अब जैसे हम इधर करेंगे यानी कि रूम में रोशनी हो गई है, जब रोशनी हो गई है तो फिर यहाँ पर आपकी वैल्यू कम आ रही है, जैसे वैल्यू कम आई वो बल्ब ऑफ हो गया। एक बार फिर से देखा, मैं इसको इधर लेके गया तो ये आपका बल्ब ऑन हो गया, यानी कि रूम में अंधेरा हो गया। जब मैं इसको इधर लेके गया तो यानी कि रूम में रोशनी हो गई है और ये आपका बंद हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब आप इस प्रोग्राम को खुद से नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर एलडीआर सेंसर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर जो भी हमने प्रोग्राम समझा है उसके लिए तीनों क्वेश्चन ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस यूजिंग आर्डिनो विद लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर। Write a program to control a street light using the LDR sensor. Design a night lamp using a LDR and a LED using Arduino Uno and write Arduino code. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इनमें से तीनों में से कोई भी प्रोग्राम्स अगर आता है आपके लिए करने के लिए तो आपको सबके लिए यही वाला प्रोग्राम बनाना है जो अभी हमने LDR सेंसर का किया है। ओके फ्रेंड्स,